की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, है ना। वी लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड पार्ट्स ऑफ एंगल। तो साथ ही साथ और थोड़ा पार्ट मैंने उसका इंट्रोडक्शन भी दिया था एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है मेजरिंग ऑफ एंगल्स, है ना। मेजरिंग ऑफ एंगल्स। ओके। तो आज हम लोग एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं वो जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया था। वो इंस्ट्रूमेंट क्या था? वो इंस्ट्रूमेंट था प्रोट्रैक्टर। क्या था? प्रोट्रैक्टर। ओके। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, एक मिनट, विच इज यूज्ड टू measure the angle in degrees। ओके। तो प्रोट्रैक्टर जो है ना बच्चों, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए। और एंगल्स को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है एंगल्स का? डिग्रीज है। हम लोग उनको कैसे मेजर करेंगे? डिग्रीज में मेजर करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रोट्रैक्टर दिखता कैसा है। ठीक है। लेट मी शो यू माई स्क्रीन। यस। ओके। एक मिनट बच्चों। यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है प्रोट्रैक्टर कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों। ओके। प्रोट्रैक्टर में क्या है? दो पार्ट्स रहते हैं हमेशा। ओके। ये जो फ्रंट पार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म होता है, और जो दूसरा पार्ट है जो पीछे का हिस्सा है, ये वाला है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म होता है। ठीक है। यहाँ पे जो डिग्रीज है, यहाँ पे जो आप नंबर्स है ना, उनको हम लोग डिग्रीज में बुलाते हैं, यानी कि 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे बुलाया जाता है, ऐसे स्पेल किया जाता है बच्चों। ठीक है। ये जो है डिग्रीज में इनको मापा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोट्रैक्टर में ना दो हिस्से हैं, और दोनों के हिस्से कितने हैं? 180 पार्ट्स ईच होते हैं, यानी कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होके 0 to 180 डिग्री यहाँ तक। देन द सेकेंड पार्ट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री to 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? दो पार्ट्स होते हैं, जो कि दोनों हिस्से में कितने कितने पार्ट्स रहते हैं? 180 डिग्री पार्ट्स रहते हैं, यानी कि 180 पार्ट्स ईच रहते हैं। ठीक है। 0 से लेके 180 तक मेजर करता है एक प्रोट्रैक्टर। 0 से लेके 180 मेजर करता है प्रोट्रैक्टर। ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए उपयोग कैसे करते हैं? हाउ डू वी डू दैट? तो बहुत ही आसान है मेजर करना एंगल को। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ग्रीन लाइन देख रहे हैं। यस। यहाँ पे और यहाँ पे एक ग्रीन लाइन देख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे उन्होंने नेम दिया है। क्या है वो नेम? ABC। यानी कि यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट्स है, और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? B पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जब ये B पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो क्या फॉर्म होगा? एंगल फॉर्म होगा। कहाँ पे एंगल हो फॉर्म होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल फॉर्म होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है? बी पे है। यानी कि एंगल कहाँ फॉर्म हो रहा है? बी पे फॉर्म हो रहा है। तो हमें मेजर क्या करना है? हमें ये एंगल को मेजर करना है। ये एंगल कितने वैल्यू है इसका, इसका माप कितना है वो जाना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बेस लाइन सेगमेंट रहता है ना, जो स्ट्रेट लाइन रहता है, जो बेस रहता है एंगल का, वो इस प्रोट्रैक्टर के इस लाइन पे आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। यहाँ पे उसी लाइन पे इस हरे रंग का लाइन है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस लाइन पे उस हरे रंग के लाइन आ रहा है, यानी कि उन्होंने प्रोट्रैक्टर को क्या किया है? AB जो हमारा बेस लाइन है उस पे रखा है।
ठीक है। और जो दूसरा रे है जो एक्सटेंड होता है एंगल के अनदर पॉइंट से, वो कौन सा है, जो ये है बीसी। ठीक है। बीसी जो है यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, तो एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। जो हमेशा ये रे जो ऐसे फैलता है ना, जो एक्सटेंड होता है ना, जो बेस लाइन के और छोड़ के दूसरा लाइन जो है ना, उस लाइन पे क्या करना है हमें, वो लाइन कौन से डिग्री पे जा रहा है वो हमें देखना है, और वही क्या होगा, एंगल का मेजर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने प्रोट्रैक्टर को इस एंगल के पॉइंट पे रख दिया है, तो हमें मेजर कहाँ से करना है। आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो कि ये यहाँ पे एक पार्ट है और ये पिछले हिस्सा भी के पार्ट पे भी मेजरमेंट्स है ना, पिछले पार्ट पे भी मेजरमेंट्स है, एंड इवन द फ्रंट पार्ट हैज द मेजरमेंट्स, बट यू हैव टू कंसिडर द फ्रंट पार्ट। व्हाई? बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड द लाइन, the green line what you can see on that, and the line is also at right side. ओके। ये क्या है, जो हमारा ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन कहाँ पे है, राइट साइड पे है। ठीक है। तो राइट साइड जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, और ये हमारा लेफ्ट साइड जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ये ग्रीन लाइन जो है राइट साइड है, तो इसलिए हम लोग राइट साइड की तरफ से क्या करेंगे, मेजरमेंट्स देखेंगे। तो ये 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, और ये कहाँ पे है, ये इस लाइन पे है, यानी कि ये हमारा 40 है। ये लाइन, ये मेजरमेंट्स आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है, ये देखना ही नहीं है बिल्कुल। ये जो है ये 40 है ना, 40 है, ये हमारा 41, 42, 43, 44, और ये कौन सा है, 45 डिग्री है, यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 45 डिग्री और चेक करेंगे। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए, ये जो बीच का रहता है वो 5 5, यानी कि 5 वैल्यूज मेजर करता है। ओके। देन वी हैव दी 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे मेजर 1 to 10 मेजरमेंट्स होते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए, टू बिगिन विथ ये जो है 1 है, 2, 3, 4, एंड दिस इज द फिफ्थ, फिफ्थ, देन 6, 7, 8, 9 एंड द 10th 1। ठीक है। ये कुछ इस तरह से मेजर करता है। ठीक है बच्चों। ओके। तो और एक नए एंगल लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये कितना मेजर कर रहा है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम मेजरिंग फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि जो हमारा ग्रीन लाइन है, जो बेस लाइन है, वो लाइन सेगमेंट है, वो कहाँ पे है, वो है राइट साइड की तरफ, है ना। तो बेस लाइन सेगमेंट कहाँ पे है, 0 डिग्री से स्टार्ट करना है, 0, 10, 20, 30, 40, और ये कितना एग्जैक्ट 50 डिग्री मेजर कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 50 डिग्री। सो लेट्स चेक। यस, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल राइट। और एक ऐसी मेजरमेंट्स करेंगे, यहाँ पे देखिए। यस, यहाँ पे देखिए, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर एक जगह पे है, एंगल एक जगह पे है। यूजुअली आपके बुक्स में कुछ इस तरह से ही होगा, है ना। प्रोट्रैक्टर और एंगल दोनों ऐसे बिठा के तो कोई नहीं देगा आपको, आपको सेट करना रहता है ना। तो सेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारा लाइन सेगमेंट कहाँ पे है, ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारा लाइन सेगमेंट है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे हो रहे हैं, इस पॉइंट पे हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आप ये पिंक कलर में शेडेड पार्ट देख रहे हैं, वो क्या है बच्चों, वो हमारा एंगल फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक्चुअली फॉर्म हुआ है एंगल। तो ठीक है, तो हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमें प्रोट्रैक्टर कौन सी जगह पे रखना है, जहां पे एंगल फॉर्मेशन होता है वहां पे प्रोट्रैक्टर रखना है। तो हमारा एंगल फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, इस पॉइंट पे होगा, है ना। तो इसी पॉइंट पे हम लोग प्रोट्रैक्टर रखेंगे। ओके। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, लेकिन वो ऐसा है, लेकिन हमें सीधा चाहिए ना। सो लेट मी मेक इट स्ट्रेट, करेक्ट। ओके। और मुझे बेस लाइन कहाँ पे है हमारा, ये हमारा जो है ना, ये जो है, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन जो है हमारा बेस लाइन है। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेक्ट वे में बिठाएंगे, 0 डिग्री पे हमें बिठाना है। याद रखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं अब, 0 डिग्री के नीचे भी एक लाइन है, इस लाइन पे हमें नहीं रखना है। ये जो 0 डिग्री पे रहता है ना, उसी लाइन पे हमें क्या करना है, बेस लाइन सेगमेंट को रखना है। ठीक है, समझ गए। यस। तो यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करेंगे, राइट साइड से करेंगे क्या लेफ्ट साइड से करेंगे,
कहाँ से करेंगे? हमें कहाँ से करना है? राइट साइड से। क्यों राइट साइड से करना है? क्योंकि हमारा जो बेस लाइन सेगमेंट है वो कहाँ, किसकी तरफ है? वो है राइट साइड की तरफ। जहां पे ये बेस लाइन सेगमेंट पॉइंट आउट करता है उसी जगह से हमें क्या करना है? हमें एंगल का मेजरमेंट देखना है। तो ये राइट साइड से हम लोग ऐसे विल गो टू दी अप साइड। ओके, अपवर्ड जाएंगे हम लोग अभी। तो ये 0 डिग्री है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then this is exact 90, 100, 110, 120, 130, 140, और ये कहाँ पे है? 150 है ना? यहाँ पे और एक जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो एक्सटेंड हो रहा है। तो ये 150 से थोड़ा आगे है। यहाँ देखिए, ये है हमारा 150 का लाइन, उससे आगे है, यानी कि 151 है ये, है ना? कितना है? 151, 151। यस, सो लेट्स चेक। यस, ये हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट। और एक यहाँ पे देखिए, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आ गया है ऑलमोस्ट, है ना? तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले इस एंगल का, एंगल कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे हम लोग अपना प्रोट्रैक्टर का जो मेन मिडिल पॉइंट रहता है ना, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो मिडिल पॉइंट रहता है ना, इस पॉइंट को इस पे रखेंगे ऐसे। ओके, रखने के बाद हम लोग इस प्रोट्रैक्टर को ऐसे एडजस्ट करेंगे हमारे बेस लाइन की तरफ, जो कि 0 डिग्री पे रख दिया। ओके, सो ये 0 डिग्री पे रखने के बाद हम लोग इसको काउंट करते जाएंगे। यहाँ पे कितना है? 170 से आगे है ना, 170, 171, 172, 173 पे है। ये कितना है? 173। यस, ठीक है। आई होप सभी को एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है समझ आ गया है। यूजिंग द प्रोट्रैक्टर व्हाट वी डू, वी मेजर द एंगल्स। ओके, एंगल मेजर करने के लिए स्टेप्स क्या क्या है बच्चों? सबसे पहला स्टेप जो है, कहाँ पे एंगल फॉर्म होना है वो हमें देखना है। तो एंगल कहाँ पे फॉर्म होता है? जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट होते हैं उसी पॉइंट पे एंगल फॉर्मेशन रहता है ना? तो वो सबसे पहले उस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है? हमारा जो प्रोट्रैक्टर रहता है ना, उसी पॉइंट पे रखना है। प्रोट्रैक्टर का मिडिल पॉइंट जो रहता है, बीचों बीच का लाइन, उस पॉइंट पे रखना है। रखने के बाद जो बेस लाइन सेगमेंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है? वी हैव टू चेक व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया है। यस, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जो हमारा आज के क्लास का अगला टॉपिक होगा। तो हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं एंगल मेजर करने के लिए? हम लोग प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं। और प्रोट्रैक्टर में कितने पार्ट्स रहते हैं? इट हैज 180 पार्ट्स ऑन टू साइड्स। ओके, दो 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 साइड्स में कितने? 180 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, एंड वी मेजर द एंगल इन विच मेजरमेंट यूनिट, इट इज नोन एज डिग्री। इसमें मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, ओके, so let's start. Now we will talk about perpendicular lines. अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो परपेंडिकुलर लाइंस आर नथिंग बट when two lines intersect and the angle between them is a right angle, then lines are said to be perpendicular. परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है?
जब दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है, एक दूसरे से मीट होते हैं या फिर टकराते हैं एक पॉइंट पे, और टकराने की वजह से, इंटरसेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। और एंगल का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। वो राइट एंगल का मतलब क्या है, यानी कि उसका मेजर कितना होना चाहिए, इट शुड बी 90 डिग्री। जब राइट एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उन दोनों लाइंस के बीच में, देन लाइंस are what it called, the lines are called as perpendicular lines. So perpendicular lines are nothing but the lines which intersect with each other and form a right angle between them, then they are known as perpendicular lines. For example, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करूंगी। So AB is a line segment, ठीक है, AB is a line segment। और ये क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे CD ड्रॉ कर दिया, CD। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AB लाइन सेगमेंट CD लाइन सेगमेंट से टकरा रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो, इस पॉइंट पे हो रहा है। कहाँ पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। और ये इंटरसेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है चारों तरफ, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री, आप देख सकते हो ये एल शेप पे है, यानी कि राइट एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। 90 डिग्री मेजरमेंट चारों तरफ है। ओके, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ए बी लाइन सेगमेंट एंड सी डी लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। इनको डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, हाउ डू वी राइट इट, हाउ डू वी शो इट इन द written form? We cannot always write AB perpendicular to CD in very big sentence. It will be a very big sentence, है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, how do we call it? We call it as AB is perpendicular to CD। perpendicular to CD, कुछ इस तरह से इसको दिखाया जाता है। AB is perpendicular to CB, CD, सॉरी। ओके, ये ऐसे क्यों आया है, why does this shape like an रिवर्स ऑफ टी। यस, टी का रिवर्स रहता है ये सिंबल, टी हम लोग लिखते हैं ना इंग्लिश अल्फाबेट में, इसका रिवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर साइन होगा। ये क्या दिखाता है, परपेंडिकुलर सिंबल है ये। व्हाट डू वी कॉल दिस एज, perpendicular symbol। Only when lines are perpendicular to each other we use this symbol, otherwise we don't use it। So you can see here it is an reverse of t only, that's why we use this symbol। yes, रिवर्स ऑफ टी। और ये इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। तो इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। सो इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस आर नथिंग बट द लाइंस which intersect with each other and form an angle of right angle between them, then they are known as perpendicular lines to each other। okay, is it clear? okay। यस, कोई मुझे एक लाइव एग्जाम्पल बता सकता है परपेंडिकुलर लाइंस का? आपने रेलवे ट्रैक देखी है बच्चों, रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह से ही होती है वो, है ना। इट शोज इट दे आर लाइक दिस, है ना। यस, यहाँ पे दो तरह के लाइंस देख सकते हो। कौन कौन से लाइंस देख सकते हो, एक है पैरेलल लाइंस, है ना, एक है पैरेलल लाइंस, और दूसरा कौन सा है, परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन कौन से है, ए बी सी डी, दीज आर पैरेलल लाइंस, है ना, एक दूसरे के सामने जो है। और परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, दिस पार्ट, है ना, इन दिस, कैन यू सी दिस, yes or no? So this is a track which is perpendicular। yes, railway track, it is a composition of, it is a mixture of parallel lines and perpendicular lines, ठीक है। yes,
यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी ये जो बीच का पार्ट रहता है रेलवे ट्रैक, वो साइड के ट्रैक से परपेंडिकुलर रहता है। ओके, ऑल राइट। ये सभी को समझ में आ गया परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, एंड वी ऑल्सो हैड एन एग्जाम्पल ऑफ इट, है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हम बोलते हैं। नाउ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? वी लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ एलिमेंट्री शेप्स, है ना, यानी कि वो उसमें लाइन कौन सा है, लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रे कौन सा है, देन पॉइंट कौन सा है, देन वी लर्न अबाउट एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, है ना। तो हमने ये सभी बात उसमें जान ली है। अब हम लोग एलिमेंट्री शेप्स के बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एलिमेंट्री शेप्स इज, it consists of all these things. What it consists? It consists point, it consists ray, है ना, it consists line segments, it consists angles. Okay, these are all part of the elementary shapes. These are all the part of the elementary shapes. Actual में elementary shapes कौन कौन से है? Which are those elementary shapes? So वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एलिमेंट्री शेप्स के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आता है एलिमेंट्री शेप्स में? एलिमेंट्री शेप्स में सबसे पहला है ट्रायंगल। कौन सा है? ट्रायंगल। सो ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, है ना। व्हाट इज अ ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। क्या है ट्रायंगल? इट इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन। Okay, three-sided polygon. Okay, it has three sides, three vertices and three angles, है ना। इसमें कौन कौन से थ्री वर्टाइसेस है? थ्री वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? ए, बी, सी। These are nothing but the vertices where the two sides meet. जहां पे दो साइड्स मिलते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे जो मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो ट्रायंगल में कौन कौन से वर्टाइसेस हैं? ए, बी, सी। साइड्स कौन कौन से हैं? साइड्स है सबसे पहले ए बी, बी सी एंड ए सी। बी सी एंड ए सी। और एंगल्स कौन कौन से है बच्चों? विच आर द एंगल्स? थ्री एंगल्स आर देयर। विच आर दोस? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होता है ना। सो दिस इज नथिंग बट अबाउट द ट्रायंगल, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, ट्रायंगल को जो है दो टाइप्स में मेजरली डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स। वन इज बेस्ड ऑन द एंगल्स एंड अनदर वन इज बेस्ड ऑन द साइड्स। हम लोग जो ट्रायंगल को है दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से है वो जो दो पार्ट्स? सबसे पहले एंगल्स में बेसिस के ऊपर डिवाइड किया जाता है, और दूसरा है साइड्स के ऊपर उसको डिवाइड करना। एंगल्स में कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। और साइड्स में कितने हैं? तीन प्रकार है। तो टोटल कितने हो गए? छह टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। ओके, छह टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है। ओके, तो यहाँ पे आप, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यस, ऑल राइट, 1 मिनट किड्स। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। यस, कैन यू सी है? यस, यहाँ पे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया है? बेस्ड ऑन द साइड्स पे डिवाइड किया है। यानी कि आप, मैंने बताया साइड्स कितने रहते हैं? तीन साइड्स रहते हैं ट्रायंगल में। तो बेस्ड ऑन दोज साइड्स वी डिवाइड द ट्रायंगल्स इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन से है वो टाइप्स? सबसे पहला जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है। और इसमें क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड्स जो है वो इक्वल रहते हैं, और तीनों एंगल्स भी जो है सेम मेजर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल सी इज मेजरिंग 60 डिग्री, एंगल
A is measuring 60 degree and angle B is also measuring 60 degree. So तीनों जो एंगल्स है ना वो सेम मेजर करते हैं, और तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट भी जो है इक्वल रहता है। यानी कि AC अगर 6 सेंटीमीटर है तो BC भी 6 सेंटीमीटर का होगा और AB भी 6 सेंटीमीटर होगा। यानी कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स दोनों इक्वल रहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स एक दूसरे से इक्वल रहते हैं। एनी टू साइड्स, ट्रायंगल में टोटल कितने रहते हैं, तीन साइड्स रहते हैं ना, तीन में से ना सिर्फ दो ही साइड्स एक दूसरे से बराबर रहते हैं, और जो एक साइड रहता है ना वो अलग मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर OP जो है 5 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो OQ भी जो है 5 सेंटीमीटर मेजर करेगा, लेकिन PQ जो है वो कितना मेजर करेगा, 7 सेंटीमीटर मेजर करेगा। ठीक है, सो सिर्फ दो साइड्स जो है एक दूसरे से बराबर होते हैं। और यहाँ पे आप एंगल्स भी देख सकते हो, एंगल्स में यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे एंगल्स सेम नहीं है, इनका वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है ना। ओके, नाउ नाउ वी हैव स्केल इन ट्रायंगल। स्केल इन ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, स्केल इन ट्रायंगल में कोई साइड्स भी एक दूसरे से बराबर नहीं है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, दे मेजर डिफरेंटली। यानी कि अगर RS 5 सेंटीमीटर है तो RT 7 सेंटीमीटर होगा, और ST जो है 4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि तीनों साइड्स के मेजरमेंट अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द साइड्स हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है, तीन है। सबसे पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सारे जो साइड्स है इक्वल रहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड्स इक्वल रहते हैं, और स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर नहीं होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जाएंगे दूसरे टाइप, दूसरे प्रकार, जहाँ पे ट्रायंगल को बेस्ड ऑन एंगल्स डिवाइड किया जाता है। तो एंगल्स के ऊपर बेस्ड कितने प्रकार है, कुल तीन प्रकार है। ओके, कुल तीन प्रकार है। सबसे पहला है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वन ऑफ द एंगल विल मेजर 90 डिग्री। यानी कि हमें पता है ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, है ना। 3 एंगल्स जिनका सम कितना होता है बच्चों, if we add all the 3 angles, what will be the sum, the sum will be 180 degree, correct, the sum will be 180 degree. So right angle triangle means one of the angle will measure 90 degree, यानी कि तीनों में से एक एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसपे ये 90 डिग्री मेजर कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो L शेप फॉर्म हो रहा है ना। यस, देन वी हैव acute angled triangle। acute angled triangle में क्या होगा, ऑल द एंगल ऑफ acute angled triangle आर लेस देन 90 डिग्री। यानी कि जो तीनों एंगल्स रहते हैं ना वो कितना मेजर करेंगे, ईच ऑफ देम विल बी लेस देन 90 डिग्री। यानी कि एंगल ई, सपोज हमने एंगल ई का मेजरमेंट देखा तो वो लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल डी का मेजरमेंट देख लिया तो लेस देन 90 डिग्री। एंगल एफ का देख लिया तो लेस देन 90 डिग्री। यानी कि तीनों एंगल्स जो है लेस देन 90 डिग्री ही मेजर करेंगे। ठीक है, देन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कि एक ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों एंगल्स में से एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा मेजर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल एच जो है वो कितना मेजर कर रहा है, 127 डिग्री मेजर कर रहा है, बल्कि जब आई जो है 27 डिग्री है और जी जो है 26 डिग्री है। ओके, वन ऑफ द एंगल्स जो है 90 डिग्री से ज्यादा मेजर करेगा। ठीक है, तो ये और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी आप तीनों एंगल्स को एक दूसरे से ऐड करेंगे वो 180 डिग्री ही उनका सम आएगा। 180 डिग्री से सम उनका कम या ज्यादा नहीं, बट परफेक्टली इट विल बी 180 डिग्री ओनली। ओके, वेदर दे आर राइट एंगल ट्रायंगल और acute angle triangle और obtuse angled triangle doesn't matter, but it will measure 180 डिग्री ओनली। ठीक है, ऑल राइट, तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे क्लास को। ओके, तो if you have any of the doubts please ask me. Okay, all right.
ओके, एक बच्चे ने यहाँ पे एक डाउट पूछा है, और ये डाउट ये है कि प्रोट्रैक्टर में 180 पार्ट्स ईच होते हैं, लेकिन मैंने बोला था एंगल्स जो है 360 डिग्रीज मेजर करते हैं, वन होल रेवोल्यूशन मेजर्स 360 डिग्री। ओके, तो बच्चों, वन ऑफ द किड हैज आस्क्ड मी अ डाउट कि मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था, जब आप एक पूरा रेवोल्यूशन मारते हैं, वन फुल रेवोल्यूशन, इफ यू पुट इट विल बी 360 डिग्री, डिग्री है ना, वन फुल रेवोल्यूशन यानी कि वन फुल राउंड, है ना। एक पूरा सर्कल जब आप मारते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्लॉक लेती हूँ, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड अगेन कम बैक टू 12, दिस विल मेजर 180, सॉरी इट विल मेजर 160 डिग्री, मैंने बोला था। लेकिन डाउट ये है कि प्रोट्रैक्टर में सिर्फ 180 पार्ट्स है, उसने पूछा है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोट्रैक्टर में कितने साइड्स है। प्रोट्रैक्टर में दो साइड्स है, दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैकवर्ड पार्ट, है ना। दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैकवर्ड पार्ट। मैंने क्या बोला था, जो फ्रंट पार्ट है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है, एंड जो दूसरा पार्ट है द अपवर्ड पार्ट, इवन दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी कि दोनों तरफ कितने हो गए, 180 डिग्री, 180 डिग्री, दो 180 डिग्रीज हो गए, दो 180 पार्ट्स हो गए। The front part starts from right to left. Right to left, I have 0 to 180 degree. And again, from left to right, again, I have 0 degree to 180 degree. So there are two 180 degree parts. Okay, there are two parts specifically if I tell you. So 180 degree plus 180 degree कितना होगा, 0 0, 8 plus 8 it will be 16, 6 I'll write here, 1 I'll carry, so 1 2 3, so it is 360 degree only. So your protractor will also measure 360 degree only, it has 360 degree parts only. But the only thing is when you are measuring the angle, what we do, the simple thing is it mainly measures 180 degrees, specifically 180 degree it will measure. Okay, so बिगिनिंग फ्रॉम वेयर आवर बेस लाइन मूव्स, हमारा जो बेस लाइन रहता है वो किस दिशा में जाता है, उस दिशा से हम लोग मेजर करके, ये क्या है, ये 180 डिग्री को मेनली मेजर करता है। बल्कि उसमें कितने पार्ट्स है, 360 डिग्री है, 180 प्लस 180 पार्ट्स है। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू द न्यू टॉपिक्स। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।